Does that no two girls together and no two boys together either? Does that no two girls together and no two boys together either? ठीक है, तो इसमें तो 5 and 5 है ना, इसमें 5 and 5 है। तो जैसे मान लो पहले अपन गर्ल्स को अरेंज कर देते हैं, नो टू गर्ल्स टुगेदर नो टू बॉयज टुगेदर। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं ये भी क्यों बोल रहा हूँ, नो टू गर्ल्स टुगेदर नो टू बॉयज टुगेदर, तो इट कैन बी आइदर दिस, है ना, मतलब बॉयज अरेंज हो गए और गर्ल्स यहाँ, मतलब स्टार्टिंग विद बॉय, या फिर ऐसा हो सकता था कि स्टार्टिंग विद गर्ल। यही दो केसेस है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ये 5 बॉयज और पहला गर्ल से स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, यही दो अरेंजमेंट है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉयज को इन पोजिशंस पे अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल बेस, और गर्ल्स को इन गैप्स पे अरेंज करने के लिए कितने बेस? 6p5। 6p5 नहीं। सर आपने वही तो किया था उसके पहले वाले क्वेश्चन तो के ये लिए। क्वेश्चन डिफरेंट है ना बेबी, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो सकता है, माना कि गैप कितने क्रिएटेड है, गैप कितने क्रिएटेड है? 6 गैप्स है ना सर। हाँ, ये 1 2 3 4 5 और 6 गैप हैं, बट 6 में से कोई से भी 5 नहीं ले सकते ना, बीच वाले 4 तो फिल होने ही है, अदरवाइज 2 बॉयज विल बिकम टुगेदर, राइट? अदरवाइज 2 बॉयज विल बिकम टुगेदर। तो ये 4 गैप फिल करनी है, तो या तो पांचवा ये होगा या फिर ये होगा, समझ पा रहे हो? इसलिए तो नहीं ये सर, दोनों नहीं केसेस। समझा। सर 6 में 5 गर्ल्स को अरेंज करेंगे ना, तो बॉयज तो वैसे भी अलग अलग बैठे हैं ना। अबे बॉयज को खाली अभी मैंने प्लेसमेंट दिया हुआ डिपेंडिंग अपॉन गर्ल्स के प्लेसमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने गर्ल्स बिठा दी, मान ली ये 5 प्लेसेस पे, तो ये बॉयज 7 हो गए ना। हाँ सर, ओके सर, गॉट इट तो सर। बीच वाले 4 गैप को फिल करना ही है, तो पांचवा या तो फर्स्ट होगा या लास्ट होगा, तो उसके हिसाब से दो केसेस ही बना लिए, कि पांचवा गैप लास्ट था या फिर पांचवा गैप फर्स्ट था, तो ये दोनों केसेस। तो 5 फैक्टोरियल बॉयज के लिए, 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए, इंटू 2 क्यों? क्योंकि ये वाला भी सेम एक तरीके से। ऑलराइट, उसके बाद यस कौन सर। सा है, क्वेश्चन 3। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्लावर, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स? ऑलराइट, तो 6 फैक्टोरियल। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, ओ अपीयर जस्ट बिफोर ई। Sir, तो एक ओ doubt हाँ बोलो। to email. Sir, we got 2k D का answer is 5 factorial into 6p 5, which is 5 factorial into 5 factorial, right? किस वाले का, डी का ना? हाँ सर। डी का तो ये था 5 We got फैक्टोरियल टू 6p5, यस। देन so that is 5 factorial squared, right? नो, 6p5 इज 6 फैक्टोरियल। अच्छा हाँ, sorry, हाँ, then doubt clear. सर वो 5 Because फैक्टोरियल I was इसीलिए। thinking कि E का आंसर D के का D से ज्यादा कैसा है, that's the doubt. नहीं, बट वो नहीं है ना ज्यादा। एक बार हाँ वो सर। क्वेश्चन 2 का 8 का केसेस समझा सकते हैं वापस? क्वेश्चन 2 का ई, हाँ वही सर। मैंने पहले बॉयज अरेंज करे, 5 बॉयज, तो उसके कारण गैप्स कितने क्रिएट हुए? 6। बट इस बार मुझे ये भी इंश्योर करना है कि गर्ल्स, सॉरी, बॉयज आर नॉट टुगेदर एंड गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट टुगेदर। तो गर्ल्स नॉट टुगेदर के लिए तो गैप में फिल करना है, बट थोड़ा स्मार्टली फिल करना है। दीज 4 गैप्स कैन हैव टू बी ऑक्यूपाइड, यस और नो? यस सर। अगर इनमें से एक भी गैप खाली रह गया तो 2 बॉयज टुगेदर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे गर्ल को नहीं बिठाया तो टेक्निकली ये दोनों बॉयज साथ में हो गए। यस तो सर। मुझे ये इंश्योर करना है कि ये चारों गैप्स ऑक्यूपाइड हो। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर दो केसेस बन गए, पांचवा या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट पे गर्ल है या फिर फर्स्ट पे गर्ल है, तो दो केसेस बन गए ना। अच्छा ओके सर। सिंपल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि दो केसेस हैं, दोनों के सेम ही नंबर ऑफ वेज हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ओ अपीयर जस्ट बिफोर ही, तो ओ ही का एक यूनिट बना दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद सी वाला क्या है, एक सेकंड रुको बच्चे।
चलो, तो एक्चुअली और क्या था, अरे यार फोन ही चला गया। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, ओ अपीयर्स बिफोर ई ना, यस सर। ओ Yes, sir. अपीयर्स बिफोर ई। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जस्ट बिफोर एंड बिफोर। इसमें डिफरेंस क्या है, जस्ट बिफोर मतलब ओ के बाद जस्ट ई आना चाहिए, बट इज दिस अ पॉसिबल अरेंजमेंट, इसमें ओ अपीयर्स बिफोर ई ना, है ना। तो इसको मैं दो तरीके से समझाता हूं और दोनों तरीके समझना अच्छे से। तुम्हें रिलेटिव परम्यूटेशन ऑफ ओ एंड डी किल करना है एक तरीके से, ओ एंड डी कैन नॉट स्वैप, यही बात हो गई ना। तुम्हें रिलेटिव परम्यूटेशन ऑफ ओ एंड ई स्वैप, सॉरी किल करना है, रिलेटिव परम्यूटेशन। तो मैं ये बोल रहा हूं, देखो कैसे करता हूं। इसके लिए अपन ये ट्राई करते हैं, देखो लुक एट दिस। देयरफॉर पहले अरेंज करते हैं एफ एल डब्ल्यू आर एट 4 places, is this okay? Let us arrange FLWR at 4 places, सॉरी 6 places। तो 4 ऑब्जेक्ट को 6 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं बच्चे, 6p4। 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 6p4 है ना। तो मैंने जैसे कोई से 4 ऐसे ये 4 मैंने ऑक्यूपाई करवा दिए, तो 2 सीट खाली हैं। अब इन दोनों सीट पे किसको प्लेस करना है, ओ ई। ओ एंड ई एट दीज 2 places, yes or no? Yes, sir. That implies कितने बेस, 1 वे। कौन सा 1 वे, Sir, O at the O पहले। लेफ्ट में हाँ। ओ राइट में ई। यस यस, जो दो है उसमें पहले वाले पे और दूसरे वाले पे एक ही तरीका, यू कैन नॉट डू 2 फैक्टोरियल, आई हैव दिस इज अंडरस्टूड। सो आंसर क्या बन गया बच्चों, 6p4 into 1 which is technically 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको ऐसे भी सोचो, ध्यान से समझना। अगर O अपीयर्स बिफोर ई, अगर O हमेशा अपीयर्स बिफोर ई, तो मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूं, और द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी द क्या बोल सकते हैं, द परम्यूटेशन इज इट नॉट सिमिलर इज इट नॉट सिमिलर टू FL, बोलो कितने बच्चों को समझेगा, FLXWXR, सिंस O एंड E ये रिलेटिवली स्वैप नहीं कर सकते, तो दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना क्यों। कहना है इफ आई वर टू अरेंज FLXWXR, तो इसके अरेंजमेंट्स कितने होंगे बच्चों, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस और नो, यस सर, यस सर। है ना। बट कितने बच्चों को समझ रहा है कि अब जो दो एक्स हैं, पहले एक्स को O डाल देना, इन एवरी अरेंजमेंट पहले एक्स को O डाल देना और दूसरे एक्स को E डाल देना, बात वही हुई हमेशा। एवरी परम्यूटेशन ऑफ दिस इज अ यूनिक परम्यूटेशन सच दैट O अपीयर्स बिफोर E, यस और नो। इनका रिलेटिव ऑर्डर किल हो गया एक तरीके से, बात समझ पा रहे हो, बोलो। FLXWXR, तो जब भी तुम इसका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो XS FLWR ये वाला परम्यूटेशन, तो इसको अपन ट्रीट कैसे करेंगे, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, है ना। सर आप ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, समझ ही नहीं आ रहा है मतलब। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं सर नहीं मतलब O अपीयर्स बिफोर ही, तो सर आपने क्या किया है? कौन से वाले मेथड में, फर्स्ट की सेकंड। सर दोनों में समझा ही नहीं क्या वो। अरे क्या बात कर रहा है, इतनी सिंपल, या तो तू कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया है, सीधी बात करना। नहीं नहीं सर, नहीं इट हुआ इज सिंपल। अबे पहले FLWR को 6 में से 4 प्लेसेस पे अरेंज कर दे। द प्रॉब्लम इज विथ OND नॉट FLWR। तो मैंने 6 में से 4 प्लेसेस पे 6v4 वेज में मैंने FLWR को अरेंज कर दिया। बचे कितने गैप्स, 2 गैप, 2 जगह बची है, उनपे O और E को ऐसे पुट करना है कि O E के पहले आए। तो कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, एक ही हो एक सकता है तरीका कि जो भी पहला गैप है उस पे O, दूसरे गैप पे E। अरे यस यार आंसर आ गए, रुक जाओ।
चलो सॉरी, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये मेथड तो समझ गया ना कि 6p4 into वन Yes, वे, sir. और दूसरा वाला आई वाज सेइंग द परम्यूटेशन इज एज गुड एज, अगर आपको ओ हमेशा ई के पहले रखना है तो कैन आई नॉट ऑल्सो से कि यार ओ और ई एक तरीके से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट कर रहे हैं। FLX WXR, अगर मैं इसका परम्यूटेशन करता हूं, इफ आई वर टू परम्यूट दीज, तो इसके परम्यूटेशन कितने होते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना। Every sir, समझ permutation of this, any permutation of this you take, it is as good as जो पहला x होगा उसको o रख देना और दूसरा x होगा उसका e रख देना, तो नंबर ऑफ वेज तो सेम हो गए ना। सर मतलब आपने ओ एंड ई को एक यूनिट मान लिया है और फिर एक सबको यूनिट नहीं माना है, क्या बात कर रहा है मेरे भाई, उन दोनों को आइडेंटिकल मानना है, एक यूनिट पिछले वाले में माना था। एनी अरेंजमेंट ऑफ FLWR is also a unique arrangement of FLWR O and E such that O appears before E। अबे यार हर x को, पहले वाले x को O रख देना और दूसरे वाले x को E रख देना ना, बात तो वही है, नंबर ऑफ वेज तो सेम है। ओके सर। सर तो बेसिकली आपने हाँ? ऐसे किया ना, मतलब x के बीच में तो परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर आप o और e के बीच में परम्यूटेशन ले हाँ, तो x आइडेंटिकल है ना, तो बात वही हो गई कि पहले x को O हाँ, रख ये देना, सर, दूसरे x को E रख ये तो देना, तो समझ गया। नंबर ऑफ वेज तो सेम हो गए ना। हाँ लेकिन सर सेकंड मेथड में ऐसा नहीं हो सकता कि ई ओ के पहले आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अबे दो x के परम्यूटेशन होते हैं क्या आइडेंटिकल के, तू इन दोनों को स्वैप कर सकता है क्या, सर सेम तू ही इन हो दोनों को जाएगा। स्वैप कर सकता है क्या? नहीं बस सर। तो फिर वही बात हो गई ना कि भैया पहले x को मैं हमेशा o लिखूंगा और दूसरे x को हमेशा e लिखूंगा। एनी Okay. अरेंजमेंट आई विल ऑलवेज राइट पहले x को o दूसरे x को e, तो तू o और e को स्वैप कहाँ कर रहा है, इसलिए तो मैंने उनको आइडेंटिकल डाला क्योंकि उनका स्वैप अलाउड नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। बस तो इसलिए दे आर एज गुड एज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी ट्रीट कर लो बात सेम है, नहीं तो मेथड वन ट्रीट कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। So बेसिकली method डी था। ऑप्शन के लिए अपन बिल्ड कर रहे हैं। So I did using another method, but I'm not getting the answer. I took O E as one unit without any gap, and then I took O dash E, and then I took O dash dash E. So I'm getting factorial 5 into 4. So why isn't that correct? या तो केसेस बना ले, O एंड E को टुगेदर रखने का कोई रीजन नहीं है, O एंड E कैन बी फार अवे ऑल्सो, ये भी हो सकता है ना वो किया, ऐसा। but I'm getting 5 factorial into 4. तो गलत आ रहा है, 3 into 5 factorial is the answer। ले सर केसेस एक ही और बना ले, मेथड था। O एंड E ऐसे आ रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है केस 1। फिर तो बेसिकली आप ऐसा करो ना, o और e ये के भी बीच क्यों में कर रहा हूँ, एक केसेस dash, बनाने two से dash। बेटर है 6e2 समझा, हाँ 6e2 समझा। 6e2 का मतलब क्या होता है, कोई से 6 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करे, तो मान ले मैंने ये दोनों सिलेक्ट करे, इस पे O एंड D को रखने के कितने वेज, एक ही वे, या तो 6e2 into 1 वे में मैंने O एंड D को पुट कर दिया। अब बचे 4 जगह पे कितने ऑब्जेक्ट्स पुट करने हैं, बचे हुए 4 जगह पे, ओके सर समझा। तो 4 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या बन गया 6e2 into 4 फैक्टोरियल विच इज अगेन 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जैसे करना है करो, बट अभी सी मैंने सिखाया नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा था मैं सी के फॉर्म में। So हाँ like o like या तो फिर o e से आगे होगा या e o से आगे होगा, तो टोटल केसेस का हाफ ही हो जाएगा ना डायरेक्ट। ठीक है, बट फिर डी में क्या करोगे, डी में भी कंफ्यूज हो सकते हो। 6 केसेस हो जाएंगे उसमें, तो 1/6 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक, तो डायरेक्टली आंसर लिखना सीखो ना। फ्लावर में क्या बोला है उसने, फ्लावर में बोला है कि F appears before L which appears before कितने बच्चों को चलेगा, they are equivalent to this, yes or यस no? सर, तो 6 factorial by 3 3 factorial. फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 factorial by 3 factorial। They are obviously the same, every time you have 3x, पहले को F ले लेना, दूसरे को L ले लेना, तीसरे को W लेना, तो रिलेटिव परम्यूटेशन किल करना है तो डिवाइड बाय देयर फैक्टोरियल, बस ये सीख रहे हैं हम लोग, चलेगा यस सर। पक्का। सर सी के लिए मुझे एक थोड़ा ऐसे मेथड था कि हम ओ और ई को ऐसे फिक्स करेंगे सो दैट उनके बीच में 4 गैप्स हैं, एंड देन उसके ई के लेफ्ट साइड में भी हम 4 गैप रखेंगे और ओ के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी हम 4 गैप रखेंगे, तो टोटल हमने 12 गैप्स बनाए
और उसमें गलत। हमें 4 को फिल करना है, तो उससे मुझे 12C4 आ रहा है, नॉट 6C4। So even I did that, but then एक उसमें 1 2 repeat 3 हो 4 1 2 3 4 और ई के बीच Same में भी my 4 point. गैप। उसमें अच्छा, repeat हो जाते हैं some भयंकर couple रिपीटेशन होगा। एक काम कर, तुमने ये 2 लिए और ये 2 लिए, है ना? तो हाँ, तो तुम्हारा दिख रहा वर्ड है क्या लेकिन। बनेगा? FLWER, मतलब जो भी WRE। बट एक बात बताना, तुमने ये 2 गैप लिए और ये 2 गैप लिए, वही तो बात हो गई। वर्ड Yes, तो वही sir. बन रहा है ना, WRE। तो वो तो मैसिव रिपीटेशन हो रहा है उसमें, वो तो गलत Okay, ही sir. है। Okay. चलो, तो इसके बाद अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और फ्रेम कर देता हूं। ABCDEFGHI, ये है लेटर्स आपके पास। तो चलो इसका आंसर बताना। इसमें केस ए, एक क्वेश्चन अभी फ्रेम कर रहा हूं विच इज लूजली बेस्ड ऑन दिस। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस सच दैट A which is before B which is always सर यू फ्रोज। Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible right now? यस सर। चलो, Yes, क्या sir. पेन हो रहा है एक एक करके सब, पता नहीं। पहले इंटरनेट जा रहा है, फिर माइक्रोफोन आ रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या क्या, कुछ भी। चलो एनीवे, तो नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ विच इज लूजली बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है ये बच्चों का कॉन्सेप्ट? ABCDEFGHI, मान लो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं सच दैट A is before B which is before C? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है सच दैट A B के B C के पहले, और साथ ही साथ D E के पहले, E F के पहले। समझ रहे हो? एंड थर्ड वाला पार्ट बोल रहा है कि इतने परम्यूटेशन होंगे सच दैट ये A B के पहले, B C के पहले, D E के पहले, E F के पहले, और ये भी। और एक और डाल देता हूँ, चलो 10 ऑब्जेक्ट कर देता हूँ टोटल, और एक और इसी में बढ़ा देता हूँ, रिपीट C such that I and J also not together। चलो, तो ये को ट्राई कर लेते हैं टू सम दिस अप, अच्छे से पूरा रैप कर देते हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज सुपर डुपर इजी। फर्स्ट पार्ट इज सुपर डुपर इजी, जल्दी आंसर सोच के बताओ। So factorial 10 by factorial 3. Yes, sir. 10 factorial. टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं। किस किस के परम्यूटेशन नहीं चाहिए? ABC. ABC. तो कितने बच्चों को चलेगा डायरेक्टली? सर आपका आवाज कट हो रहा है। वॉइस क्रैक हो रही है। यस Yes सर। sir. तो गाना बजने की आवाज आ रही है। ट्राई करो। सर आपके वॉइस लैग कर रही है, पीछे से गाने की आवाज भी आ रही है।
आप एक को मीटिंग एंड करके वापस चालू करके देखो अगर कुछ सही होता है तो। नो सर उसमें बहुत टाइम। बाकियों का आंसर आ रहा है, बताओ। म्यूट हो गए क्या? हेलो सर। हाँ, Yes, sir. बाकियों का आंसर बताओ। A before B, which is before C, simultaneously D before E and E before F। इसका आंसर बताओ। 10 सोच के क्या factorial होगा? by 3 फर्स्ट वाला factorial. नहीं समझा। फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल हो सर। हेलो सर। 10 by 3 3 बताओ कैसे? सर अच्छा, आपने यही ए आया बी सी को एक्स ले लिया और फिर डी हाँ, ई एफ सर को वही बोल रहा हूँ। यस वाई ले लिया। यस। नहीं, कोई 2 फैक्टोरियल भी बोल रहा था। somebody said 2 फैक्टोरियल तो मैं उसको मना कर रहा था। सबको समझा कि मैं बताऊं ABC को क्या ले लोगे? सर नहीं X, समझा X, सर X? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ही नहीं समझा? यस सर। अरे भाई, A before B before C, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यही वाला F before L एंड L before R? इन तीनों के परम्यूटेशन से डिवाइड कर दो ना। अच्छा हाँ सर, सर ऐसे 3 आइडेंटिकल जैसे देख सकते हैं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, वही तो सिखा रहा हूँ। तो A before B before C, तो इन तीनों को X X X बोल दूं, बताओ। यस एंड सर। D which is before E which is before F, तो इन तीनों को Y Y Y बोलना पड़ेगा। बोलो क्यों? अलग है क्योंकि अलग है ना इनका। ABC का परम्यूटेशंस का और DEF का परम्यूटेशंस का कोई लेना देना नहीं है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इनके टोटल परम्यूटेशन क्या होंगे? 10/33 है ना। एनी अरेंजमेंट ऑफ दिस, एनी अरेंजमेंट ऑफ दिस, कोई सा भी इसका अरेंजमेंट लिखो। इज इट नॉट अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ दिस? बोलो सेकंड क्वेश्चन का कोई सा भी ले लो। XY GH YY XI XJ, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? व्हाट इज दिस एक्चुअल परम्यूटेशन? इसका एक्चुअल परम्यूटेशन क्या है? पहला X को A लिख देना, पहले Y को D लिख देना GH, बाकी दूसरा वाला क्या है? DEF, फिर वाले X को क्या लिख देना? B, फिर वाले X को C। बोलो इसका मीनिंग ये निकल रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ बेस सेम है तो सीधा आंसर निकाल लेते हैं। तो फिर C का बताओ। सर 10 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 3 का क्यूब। सर बोलो। हाँ सर बी ऑप्शन मुझे ये पूछना था, मतलब ये समझ गया, मतलब ये कैसे किया आपने, पर अगर ऑल्टरनेट मेथड से सोचते हैं हम लोग कि पहले 4 को फिक्स किया तो उसके बाद NCR मतलब लगाना पड़ता। एनसीआर लगाना पड़ता। NCR लगाना तो पड़ता ना। जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक्स और वाई को पहले फिक्स करो फिर बाकी चारों नहीं, में अगर तेरे को combination- NCR से करना है तो ले। NCR से तो बहुत इजी हो रहा है ये। NCR से क्या करेगा? सबसे पहले 10 में से 3 प्लेसेस सिलेक्ट कर, है ना। हाँ उस पे तुम्हारे ABC को रखने का एक ही वे, पहले A, दूसरा B, तीसरा C, फिर उसके बाद फिर बची 7 NCR में से और 3 सिलेक्ट कर, 73, यस सर, है ना। और फिर 4 फैक्टोरियल और फिर एंड में 4 फैक्टोरियल GHIJ के लिए, हाँ सर समझ गया मैं, यस है ना। तो ये बात वही हो गई, बट इसमें NCR लग गया ना। हाँ हाँ तो बात वही हो गई, बट इसमें NCR लग गया, तो ये 7 7 कैंसिल, ये तो 10/33 हो गया इसका। यस सर, बाकी के भी हो जाएगा इससे सेम सेम तरीके से। बट मैं तो बोल रहा हूँ ये ज्यादा फास्टर है। बट डी ऑप्शन बोलो, डी ऑप्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग करके बताओ, लेकिन आंसर सर निकाल के बताओ। लेकिन सर आई और जी को एक यूनिट कैसे लेंगे, वही समझ में नहीं आ रहा। सर इनटू मुझे 2 क्या पता, 10 आप सोच के बताओ ना।
माइनस सर 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 कर देंगे टोटल। बिल्कुल भी नहीं, तूने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। नॉट टुगेदर लिखा हुआ है, नॉट टुगेदर इटसेल्फ इज अ, नॉट टुगेदर का मतलब ही क्या, लैंग्वेज खुद ही बोल रहा है नॉट टुगेदर से बेटर क्या होता है, टुगेदर। टुगेदर तो निकाल के टोटल बताओ। माइनस टुगेदर। यस टोटल माइनस सर टुगेदर। 9 तो करके फैक्टोरियल बताओ। से। सर 10 फैक्टोरियल अच्छा माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्यूब। हाँ यस सर यस श्योर। चलो यस तो सर टोटल उसमें से कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं जब आई एन जे आर टुगेदर, यस और नो, मतलब आई एन जे टुगेदर अलोंग विद दीज कंडीशंस। तो टोटल वाला कितने बच्चों को समझा, टोटल वाला तो यही हो गया ना, सी का ऑप्शन, माइनस इसमें क्या चाहिए, ए बिफोर बी बिफोर सी, डी बिफोर बी विच इज बिफोर एफ, एंड ए बी सी डी ई एफ जी बिफोर एच बिफोर आई, बट आई और जे तो साथ में, बोलो आई और जे तो साथ में चलेगा, तो आई और जे साथ में तो इनका एक यूनिट मान लो, बोलो यस श्योर। बट सर उसमें जे बिफोर आई, मतलब जे की आई के आगे आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है। तो इसके कितने परम्यूटेशन है, टोटल कितने बन रहे बच्चों, एक्चुअली टोटल 9 बन रहे हैं। कितने बच्चों को समझा, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये वाला, बोलो देयर आर 9 ऑब्जेक्ट्स। इसमें ए बी सी डी का परम्यूटेशन कटाना है तो उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, डी ई एफ का परम्यूटेशन कटाना है तो 3 फैक्टोरियल से, जी एच और इस ऑब्जेक्ट का भी परम्यूटेशन कटाना है, चलेगा। बट इनटू 2 फैक्टोरियल कितने बच्चों को समझा, सो क्यों आई और जे का इंटरचेंज। बिकॉज आई एन जे कैन इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जी एच और बाद में जी आई लिख दूं तो क्या जी इज बिफोर एच एंड विच इज बिफोर आई हो रहा है क्या, बीच में जे आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट, सिंपल। हाँ सर टोटल 10 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ? अरे टोटल ये वाला ना, देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ये ट्रू होना चाहिए एंड ये ट्रू होना चाहिए, दिस इज दी पार्ट, है ना, दिस इज दी पार्ट कि ये भी ये भी ये भी एंड आई एन जे नॉट टुगेदर। तो मैंने क्या किया, पहले वो वाले केसेस लिए कि जिसमें यही अकेला ट्रू है, यही अकेला ट्रू है, तो इन तीनों के साथ या तो आई एन जे साथ में रहेंगे या फिर आई एन जे नहीं होंगे साथ में। तो हाँ हाँ इसमें सर से समझा। समझ गया ना, वो ये कंडीशन के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आई एन जे नॉट टुगेदर। तो ये सर तो ऐसे तीनों, कर सकते सर, बोलो टोटल माइनस सी वाली कंडीशन माइनस डी वाली कंडीशन। बिल्कुल भी नहीं, टोटल में तो वो हो जाएगा ना, टोटल वाला मतलब हुआ कि बी और ए भी ऐसे आ सकते हैं, हाँ हाँ सर बट ये ये सर समझ गया। परम्यूटेशन तो अलाउड ही नहीं है। टोटल मतलब यही वाला अलोंग विद दिस कंडीशन, ये टोटल हुआ, 10 फैक्टोरियल टोटल नहीं हुआ, सी ऑप्शन एंड ऑल्सो आई एन जे टूगेदर, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया Yes, तुम्हारे sir. इस कॉन्सेप्ट का और अच्छा क्वेश्चन। और कुछ पेंडिंग था क्या, सर क्वेश्चन 4 और 5 भी तो 4 एंड 5 भी थे, अच्छा हाँ, तो इसको कॉपी करना है तो कर लो, सर You ये want to वाला कॉपी कर लो, कर लो कर लो कर लो, तो थोड़ा जूम आउट करें। जूम्ड सर आउट ही ऊपर एक्चुअली, वाला भी इससे बता ज्यादा जूम देंगे। आउट, इससे ज्यादा जूम आउट करूंगा तो पोपट हो जाएगा, ये वाला हाँ सर वो आइडेंटिकल वाला। लिख लो, कुछ लिखना है तो। सर नीचे वाला भी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ हाँ, ये कॉपी कर रहे हो कि स्क्रीनशॉट खेल रहे हो, कॉपी सर। सर 5 मिनट रुक जाओ सर, मतलब 1 मिनट। ओके ओके ओके। सर वो एनसीआर वाला मेथड नोट करना है क्या आपको? करना है तो कर लो, अगर तुम्हें एनसीआर की बहुत अच्छी समझ है तो व्हाई नॉट, ओके इफ यू अंडरस्टैंड एनसीआर प्रॉपरली देन व्हाई नॉट, बिल्कुल कर लो। नोट करो।
चलो और नीचे। हाँ सर, वेट वेट इधर ही। सर ये बोलो। सर डी वाले पार्ट में हम लोग ने 3 आइडेंटिकल मान लिए ना, एफ एल और आर। हाँ, FLR since उनका परम्यूटेशन इज नॉट अलाउड, तो FLR आर एज गुड आइडेंटिकल। ओके। So can you scroll down please? या सर एक सेकंड। वेदांत क्या चाहता है बे तू? A47 वेदांत क्या कर रहा है? ये स्पैमर है क्या? मीटिंग छोड़ के चला भी गया। तो व्हाट द हेल वाज दैट? चेक आउट द टाइम स्टैम्प, कुछ भी मतलब। और कोई लेक्चर का रिकॉर्डिंग ही है। मेरी लेक्चर का रिकॉर्डिंग यहाँ पे भेज दिया। 345 का रिकॉर्डिंग भेजा है सर उसने। हाँ, दूसरी बैच का है, बट मेरी बैच का रिकॉर्डिंग यहीं पे बैच के भाग गया। कुछ भी तो मतलब। वो कोई टाइम स्टैम्प का बता रहा था कि उस कुछ हुआ होगा उस मोमेंट पे। क्या बता रहा था मतलब? कुछ भी। सर बस डी पार्ट थोड़ा सा दिखा दो। ओके। सर ए वाले में ए बी भी बिफोर सी होना चाहिए ना? ए वाले में ए बिफोर बी एंड बी इज बिफोर सी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ए बिफोर सी तो हो ही गया। चलो ठीक है। यस सर। चलो सो ये वाला तो ठीक है, अभी फोटो ही खींच लो यार, नहीं तो अपन आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इट विल बी टोटल वेस्ट। आराम से कॉपी कर लेना इसको बाद में। वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है? 4 और 5 बचा है ना, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वैसे। 5 में मुझे और ऐड करना था। क्वेश्चन 4 बताओ क्या किया? क्वेश्चन 4 आइडियाज। टोटल 1 2 3 4 5 6 से कितने परम्यूटेशन होंगे? 6 फैक्टोरियल ना? हाँ, तो ये सारे जो 6 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे, इनका एडिशन 720 नंबर्स। बोलो
सर ग्रेटेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर बाय 2 into 120 ऐसे करेंगे। चलेगा। ये या देखो, फिर हर एक जो प्लेस रहेगा वहाँ का एडिशन करेंगे। हाँ देखो, एक्चुअली में इसको करने के दो तरीके हैं, एक होगा प्रॉपर तरीका और एक होगा ऐसे ट्रिक तरीका। तो पहले ट्रिक तरीका बता देता हूं। ट्रिक तरीका क्या होगा? लुक एट एनी परम्यूटेशन ऑफ दीज 6 नंबर्स यू टेक। तो 3 1 5 2 4 6 मान लो ये एक परम्यूटेशन है। करेस्पॉन्डिंग टू दिस कितने बच्चों को चलेगा? करेस्पॉन्डिंग टू दिस देयर इज अ यूनिक परम्यूटेशन। Corresponding to this there is a unique permutation such that sum is always the same number 7777777। ये देखो, 3 के करेस्पॉन्डिंग क्या रख दूं? 4, 1 के करेस्पॉन्डिंग 6, 5 के करेस्पॉन्डिंग 2, 2 के करेस्पॉन्डिंग 5, 4 के करेस्पॉन्डिंग 3 और 6 के करेस्पॉन्डिंग 1। कितने बच्चों दिख रहा है? यूनिक परम्यूटेशन है which makes the sum 77777। yes or no? Sure. Corresponding to every permutation there is a unique permutation such that the sum of these two numbers is 77777। yes or no? बोलो। सर ये समझ हो गया सर, लेकिन 777 में इसमें यूनिक क्या मतलब स्पेशल क्या है? नहीं, मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हर कोई से भी, मतलब कोई सा भी एक परम्यूटेशन पकड़ो, उसके करेस्पॉन्डिंग इक्वल परम्यूटेशन है, सच दैट सम ही आ जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो 720 परम्यूटेशंस लिखे हैं, तुमने ये परम्यूटेशन लिया तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक यूनिक परम्यूटेशन है सच दैट सम हमेशा यही कांस्टेंट आ जाए। तो इसका मतलब है ऐसे कितने पेयर बना सकते हैं ये सोचो। हाउ मेनी सच पेयर्स एग्जिस्ट? एग्जैक्टली ऐसे 60 पेयर्स होंगे कि नहीं बताओ? 60 सच पेयर्स। कोई सा भी नंबर लो, उसका एक यूनिक पेयर वहां पे है, नेक्स्ट वाला दूसरा लो, उसका भी एक यूनिक नंबर वहां पर है। तो 60 पेयर समझ आ रहा है सबको? सबका सम क्या है? तो 16 नहीं सब 360 पे Yes, sir. 360 मैं 120 सोच रहा था, सॉरी आई थॉट 120 है, 5 फैक्टोरियल लेके चल रहा था मैं, सॉरी। 360 सच पेयर्स होंगे। 360 भी कैसे? सर 360 भी नहीं होगा ना सर। सर 360 into 2 720 तो होता है। हाँ बट सर थोड़े नंबर्स 5 डिजिट हो सकते हैं ना, उसका पेयरिंग एक अबे ओ कहां से 5 डिजिट नंबर? मैंने बोला कि यूजिंग दीस डिजिट 720 नंबर्स आर फॉर्म्ड, तो सारे नंबर यूज हो रहे हैं। बीच में कितना हमारी सोचा कि सारे नंबर का वही बनेगा। अबे लिखा है कोई ना क्वेश्चन कोई में पेयर टोटल रहेगा। 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन। नो सर, आई मीन हमारी सोचा कि लाइक हर एक नंबर का ऐसा कोई पेयर रहेगा। अबे कोई सा भी एक नंबर सिलेक्ट करना, यू टेक एनी नंबर। And sir, all numbers are distinct, right? हाँ ना, 1 2 3 4 5 6 है, तू 6 को कहीं भी रख दे, उसके करेस्पॉन्डिंग 1 ही लेगा ना, ताकि सम ये बने यूनिक कांस्टेंट। सर अगर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 होता तो हम सबका सम 8 8 8 करते क्या? हाँ। अच्छा ओके सर, समझ गया। हाँ तो ये आंसर हो गया ना फाइनल सम 360 into 77777 खत्म। सर ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा सम कांस्टेंट है, मतलब कौन सा नंबर कांस्टेंट है? ट्रिक है ना वो सोचने के लिए, क्या नंबर ही 1 2 3 4 5 6 नहीं, अगर कुछ भी आर्बिट्री नंबर दे दे तो थोड़ी ट्रिक लगता। दैट वुड बी अदर मेथड। तो अदर मेथड क्या हो जाएगा उसको सॉल्व करने का? तो मैं भाई बोल रहा हूँ ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कोई सा भी क्वेश्चन मन में सोच लोगे और वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। द क्वेश्चन वाज डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। सर नहीं, मतलब कि अगर 6 से एंड कर रहा है तो 7 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो 7 मतलब ऐसे नंबर चूज करो कि सम सेम आए। तो 6 और 1 का सम सेम होता है, 2 और 5 का सेम होता है, 3 और 4 अच्छा का ओके सेम समझ होता गया। है। ऐसा नहीं तो अदरवाइज मेथड 2 क्या हो जाएगा बच्चों? मेथड 2 मतलब प्रॉपर काउंट ही करते हैं। प्रॉपर काउंट का मतलब क्या हुआ? लेट अस काउंट द कंट्रीब्यूशन, पूरे सम में कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डिजिट। हर डिजिट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो देखते हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अच्छे से करते हैं, बाकी 6 के 6 सेम होंगे, बाकी 5 कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 की बात करता हूं कि 1 कितनी बार कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और कहां कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड 1 किस डिजिट प्लेस पे है, उसके हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। अब चलो अगर 1 यहीं पर है मान लो, तो दिस इज बेसिकली 1 into 10⁻�0 ना, बोलो। बट अगर 1 यहां पर है तो दिस इज बेसिकली 1 into 10⁻³ यस और नो, द वैल्यू ऑफ दिस जहां पे जो भी है। तो इट डिपेंड्स ना कि 1 कहां पर है। तो अपन एक काम करते हैं, 6 केसेस लेते हैं। 1 यहां पर होने के कितने वेज बच्चों?
5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तरीके से 1 लास्ट डिजिट पे आ सकता है। मैं 1 का कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ अभी, तो 1 यहाँ पे कितनी बार आया होगा? एक्चुअली 1 यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बार आया होगा, बट कितने बच्चों को कैसे समझ 5 आ रहा है? फैक्टोरियल? करेस्पॉन्डिंग, अरे यार 5 और डिजिट्स बचे हैं तो यहाँ पे परम्यूट कर देना बाकी 5 को। इन हाउ मेनी वेज 1 कैन बी पुट एट लास्ट डिजिट? 5 समझा सर, फैक्टोरियल वेज। समझा। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? बोलो बोलो। 5 फैक्टोरियल into 1 प्लस 10 raised to 0 ना। अगर 1 यहाँ पर होता तो यहाँ पे कितनी बार आया होगा एग्जैक्टली 1? 5 फैक्टोरियल into 10 square. 10. कितने बच्चों को समझा? ये होगा, जल्दी बताओ। Yes. कंट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल into 10 square. कितने बच्चों को समझा? मैंने 1 का सारा कंट्रीब्यूशन ले लिया। 1 जहां जहां पे भी आया, जितनी भी बार आया, 1 डिजिट ने टोटल इतना कंट्रीब्यूशन दिया, यस और नो? यस। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1। अब मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 2 क्या होगा? डिजिट 2 भी तो आया होगा, 2 के कारण भी। इसलिए मैं नंबर को ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। 123 का मतलब क्या होता है? 1 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 3 into 10 raised to 0। ऐसे करके जितने भी नंबर बनेंगे, 1 वालों को साथ में ले रहा हूँ, 2 वालों को साथ में ले रहा हूँ, 3 वालों को साथ में ले रहा हूँ। बात तो वही है। बोलो। सो ये समझा सब, ये बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा बड़े नंबर के लिए? मतलब रुक तो जा, रुक जा। तेरे को ये समझा अच्छे से? हाँ, है ना? अब मुझे तू खुद ही सोच के बता, अगर मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2, सब 1 की जगह 2 आ जाएगा। 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 भी क्या बन जाता है? समझ आ रहा है कि यार डिजिट बस 1 की जगह 2 डालता, तो 2 times 0, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 वुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल into 2 into। कितने बच्चों को समझा? सर जीपी बन रहा है ना? तो सबका सम ऑफ ऑल डिजिट्स कंट्रीब्यूशंस क्या हो जाता है? बताओ। सम ऑफ सारे डिजिट का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। सब में से 5 फैक्टोरियल टाइम्स 1 5 plus 2 plus 6 फैक्टोरियल into 1 plus 10 plus 10 स्क्वायर से लेकर 10 raised to 6, ये कॉमन निकलता और अंदर क्या बचता? जल्दी बताओ। 1 plus 2 plus। बस खत्म, ये हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल तो कितना होता है बच्चों? 120। ये कितना होता है? ये तो 1 1 1 1 1 हो गया है ना, 6 बार। और ये कितना होता है? 1 से लेकर 6 तक का सम कितना होता है? 21। कितने बच्चों में समझ आ रहा है? इसको आप ऐसे लिख दो, 6 into 20 into 1 1 1 1 into 7 into 3। ये 6 और इसको मिलाओगे तो कितना बन रहा है? सॉरी, उससे मैच कराना था ना, उससे मैच कराना था, सॉरी, उससे मैच कराना है। तो ये दोनों को साथ में मिला दो और बाकी कितना बच रहा है? सॉरी, 6 into 2 या 360 into 6, सॉरी 7 7 7। सर 10 to the power 5 तो क्या आएगा ना? नहीं 6 तक आएगा ना। अच्छा सॉरी 5 तक आएगा, हाँ 5 तक आएगा, यस यस। तो ये हो गया एक्चुअल ऐसे तरीका, तो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, यहाँ पे एक छोटा डाउट था। बोलो। सर यहाँ पर अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर 5 power 5 लेते ना 5 फैक्टोरियल की जगह। रेपिटेशन अलाउड होता? हाँ सर। तो गड़बड़ हो जाती है फिर तो। सर 5 power 5 नहीं ले सकते 5 फैक्टोरियल की जगह? रेपिटेशन अलाउड होता तो प्रॉब्लम ये हो जाती ना कि अब मैंने अभी डिजिट का कंट्रीब्यूशन लिया यहाँ पे 1, तो 1 में अज्यूम कर रहा हूँ ना कि 1 एक ही बार अपीयर हो रहा है। अब 1 यहाँ पे भी अपीयर हो रहा था, यहाँ पे भी अपीयर हो रहा था, मान ले, तो सारे केसेस मिक्स हो गए ना। फिर इसको मैं कैसे अलग से केस लूं? बात समझ रहे हैं? बट अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हम एपी का फॉर्मूला ही क्यों नहीं लगा देंगे? वैसे रेपिटेशन अलाउड है, बट व्हाट इज द 5 power 5 में आ जाएगा 5 और 7? सॉरी सर 5 power 5 में आ जाएगा ना वो वाला केस, 1 वाला आप बोल रहे थे वो। तो मिक्स हो जाएंगे ना, इसको अलग काउंट कर रहे हैं, इसको अच्छा, अलग हाँ, काउंट हाँ, कर रहा हूं, सर, तो हाँ, मिक्स हो सर, जाएगा हाँ, ना सर। वो। अपन एक इसको मल्टीपल टाइम्स कंसीडर कर लेंगे। बट जो बच्चे ने बोला ना वो सही बोला। तो सर एक काम करो ना, आप 1 1 1 1 से लेकर कहां तक जाओगे? Sir, but what if the digits are like 5 and 7, like distinct digits, continuous नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर। हाँ सर। इसलिए तो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करके देना कि कुछ तो इजीली आ जाए, नहीं तो अपन लगे सर हुए बीच पड़े के हुए। एक और चीज फ्लॉ है उस मेथड में कि बीच में 9 के भी नंबर्स आएंगे ना जिनमें 9 कंटेन हो। हाँ तो वो डिलीट कैसे करोगे, वो वाली बात है ना। Yes. अपन मतलब 1 1 1 1 से लेकर 6 6 6 तक, ऑफ कोर्स बीच वाली डिजिट्स में 7 8 9 नहीं आ रहा है, तो थोड़ा फाइट हो जाएगा मेरे हिसाब से रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स के साथ।
इट विल बी अ बिग थिंग, मतलब बहुत फाइट हो जाएगी। ओके चलो ठीक है, ये क्वेश्चन समझा। और कौन सा बाकी था? और एक बाकी, इसको अपन को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है बच्चों। फैक्टर्स वाला क्वेश्चन 5 वाला ना, तो इसको अच्छे से स्टडी करना है। ये अपन ऐसे काइंड ऑफ थ्योरम भी बना लेंगे। n एक नंबर है 1800, जिसको मैंने फैक्टराइज फॉर्म में भी दे रखा है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये 1800 ही बनेगा। ठीक है, नहीं यार प्रजस, नो 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 नो। तो मैंने बोला है कि आप अगर, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, यू कैन आल्सो हैव अ बिगर नंबर, यू कैन आल्सो हैव बिगर नंबर 206780 ऐसा टाइप का, ये तो गंदा नंबर है। बट अगर ऐसे किसी भी नंबर का मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मांगू आपसे, तो वेयर विल पीएनसी कम, और पीएनसी कैसे अप्लाई करोगे ये अपन सीख रहे हैं। ठीक है, कि इससे पीएनसी कैसे करेंगे। अब मुझे सोच के बताओ, आपका नंबर ये है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाई, हाउ एंड व्हेन विल यू कॉल इट अ फैक्टर? इस नंबर का फैक्टर किसको बुलाओगे बताओ? जब अगर कोई नंबर उसको डिवाइड करता हो और रिमाइंडर ना छोड़ता हो। ओके, और वो कैसा दिखना चाहिए? व्हाट शुड इट काइंड ऑफ लुक लाइक? सर 2 to the power x, 3 to the power 1। कितने बच्चों समझा? फैक्टर ऑफ n, अगर n का फैक्टर है तो उसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 2 3 5 with certain powers, yes or no? तो factor of n will be of what form? A factor of n will be of what form? बोलो कि 2 की पावर समथिंग, 3 to the और power 3 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, ऐसे टाइप का फैक्टर दिखेगा less than subjected to equal the to 3. condition। हाँ, where a क्या क्या ले सकता है बच्चों? Less than वैल्यूज equal क्या to क्या ले सकता है? हाँ, greater अगर वो than 0 and less than the वेरी गुड, b valid क्या क्या ले सकता है? 0 1 2। c क्या क्या ले सकता है? 0 1 2। अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन डाल देता हूं तो n विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस f विल बी अ फैक्टर ऑफ n विल और नॉट? बताओ, है ना? तो अब मुझे सोच के बताओ, अगर फैक्टर बनाना है तो हाउ मेनी ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड? अगर एक फैक्टर डिसाइड करना है तो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं? सर 3। कौन से 2 का पावर, 3 का पावर, वेरी गुड, 2 का पावर, 3 का पावर, b और 5 का पावर, मतलब a और b और c को सिलेक्ट करना है ना, तो तुम्हारा एक यूनिक फैक्टर डिसाइड हो जाएगा। बोलो यस सर। पहले वाले ऑपरेशन को चूजिंग सर 5p1 4 नो 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 नो, पहले वाले ऑप्शन ए को 4 करने के into कितने 3 वेज into 3 हैं? वेरी गुड, 4 वेज। बी को सिलेक्ट करने के सर कैसे 4 into 3? अरे 4 ए के लिए तो 4 है ना, 0 लेगा या 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा। बी के लिए हाँ, कितने सर, हाँ। ऑप्शन है? 0 या 1 या 2। सी के लिए 0 या 1 या 2, सिंपल इनफ। यस सर। ये ऑपरेशन है चूजिंग बी एक्सपेरिमेंट, और ये हो जाएगा चूजिंग सी। ऑलराइट, तो ए बी सी अगर ये देखें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज इन विच दीस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। तो आंसर दिख रहा है सबको? 36। बोलो बोलो, इसको जनरलाइज कर लो क्योंकि ये काफी यूज होते हुए देखा मैंने। तो इफ अ नंबर, ठीक है, जिसके प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स पहली बात p1 p2 डॉट 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 ऐसे हैं, मान लो p3 डॉट 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 ऐसे करके, एंड n is p1 raised to a1 into p2 raised to a2। तो प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 हैं, बट उनकी कुछ और भी पावर्स हैं ऐसे। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे बताओ बच्चों? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने बन जाएंगे? p1 को सिलेक्ट करने के कितने वेज? a3 plus 1। वेरी गुड, p1 को सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज? p की कितनी पावर्स ले सकता हूं मैं? 0 से लेकर a1, यस और नो? p2 की क्या क्या पावर्स ले सकता हूं? 0 से a2, तो 0 से a2 मतलब a2 plus 1 नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। चलेगा? सॉरी सर, बट ये ब्लैक में जो लिखा है वो नहीं समझा। देख, अरे ऊपर वाले को जनरलाइज कर रहा हूं भाई। इसका पावर था 3, तो जो मैंने बोला ए को सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज थे? 2 की पावर्स के लिए कितने ऑप्शंस थे तेरे पास? 4 ना? 4, यस सर। 0 1 2 3। इसकी पावर थी 2, तो क्या ऑप्शंस थे? 0 1 2, तो 3 वेज। इसकी पावर भी थी 2, तो कितने वेज थे इसको सिलेक्ट करने के? 3 वेज, 0 1 2। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी पावर अगर a1 है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे? 0 से लेकर a1 ना, a1 plus 1। तो हमेशा इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, ये आप याद रख सकते हो।
नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म, ऐसे फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो सीधे लिख सकते हो इतने फैक्टर्स होंगे। इसमें 1 और n भी इंक्लूडेड है कि नहीं बताओ? इसमें 1 और n भी इंक्लूडेड है? यस सर तीनों जीरो हुआ साथ में तब। हाँ, जब मैंने a को भी 0 लिया था, b को भी 0 लिया था, c को भी 0 लिया था तब। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इस पे मुझे और क्वेश्चंस ऐड करने हैं, आप ट्राई करो, ये लिखो। हाँ सर, अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लिया तो? रुकना, मैं करा रहा हूँ ना। सर एक बार ये n फैक्टर्स, n प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वाला समझाएंगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर एक नंबर n हैज प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 p2 अप टू डॉट डॉट n, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और नंबर तो प्राइम फैक्टर्स की कुछ भी पावर हो सकती है, एज यू कैन सी हियर। अगर तुमसे पूछते हैं कि कैपिटल n के प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो प्राइम फैक्टर्स तो 2 3 5 ही है, बट उसकी और पावर्स भी है साथ में। बट प्राइम फैक्टर्स तो 2 3 5 ही, 7 नहीं है, 9 11 नहीं है ऐसे। तो अगर उसके प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 pn है और एक्चुअल नंबर इज उनकी कुछ पावर a1 a2 a3 डॉट 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 an, तो कैपिटल n के टोटल फैक्टर्स कितने बनेंगे? तो जैसे यहाँ पे 3 + 1 2 + 1 2 + 1 बना था ना, वैसे यहाँ पे a1 + 1 a2 + 1 a3 + 1 डॉट 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 an + 1, इतने टोटल फैक्टर्स ऑफ n होंगे। इज दिस ओके? यस सर, थैंक यू सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, बहुत इजी है बच्चों। हाँ प्रजस, तो ये n 1800 ही है ना इसमें, मतलब n वही है ना, मतलब ये क्वेश्चंस में। अभी तो कैपिटल n के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कैपिटल हाँ n सर के मैं लिए। उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर हाँ, रहा हूँ, 1800 ही है ना। कैपिटल n के लिए करा रहा हूँ। हाँ शार्विल सही है। सही है अन्वय। चलो ये क्वेश्चंस का आंसर दो। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन, समझ गया सबको? यस। हाउ मेनी इवन फैक्टर्स तो डिपेंड करेगा ऑन वेदर p1 सर p2 2 के p3 2 है पावर कि नहीं है। 1 2 सर अरे जीरो नहीं ईशान, होगा बस। ईशान ये इसके लिए है, n के लिए है, तू क्वेश्चन गलत समझ रहा है। ये तो ऐसे ही मैंने नोट लिखा दिया था, अभी क्वेश्चन कंटिन्यूड कैपिटल n के लिए, इस नंबर के लिए पूछ रहा हूँ। 1800 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे ये पूछ रहा हूँ। p1 p2 p3 कहां से आ गया? हाँ गार्गी सही है। चलो बताओ बच्चों। 3 क्यूब। हाँ कैसे बताओ? सर वो 0 को हटा देंगे इसे। हाँ, अगर तुम्हें इवन फैक्टर चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए मतलब 2 का मिनिमम कितना पावर होना चाहिए? 1। 2 का मिनिमम पावर 1 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ए के पास ऑप्शन है, ए के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, 1 2 3। बी के पास कुछ भी ले लो, सी के पास कुछ भी ले लो, तो 27 इवन फैक्टर्स। ठीक है। ऑड के लिए
अब ऑड के लिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल माइनस इवन तक कर दो, इवन वाले। तो टोटल कितने हैं 36, इवन वाले कितने निकले 27। तो 9 फैक्टर्स आर ऑड, जो कि काउंटिंग से भी कर सकते थे। ए को फिक्स करने के लिए कितने वेज, ओनली वन वे, एक जीरो वे, रखना हाँ। पड़ेगा, और बाकी बी और सी को कुछ भी लो, फैक्टर हमेशा ऑड ही होगा। समझ आ रहा है? बाप रे, फोर्थ वाले का व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एन फैक्टर्स, रुक जा देख लेते हैं प्रजस, जस्ट अ मिनट, मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है वो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, तो तुम्हारे can you give 2 फैक्टर्स, minutes for the next 3 questions? श्योर श्योर। सेक्शन क्वेश्चन दिखाना, जो फोटो ले लेता। एक सेकंड, ये रहे सारे। तो जो तुम्हारे 36 फैक्टर बने, क्वेश्चन एग्जैक्टली करने का क्या है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर ऑफ द फॉर्म 4k+1? बस उतना ही। तो एक्स्ट्रा क्यों चाहिए और डेटा, क्या चाहिए और देखो, इज दिस नॉट अ क्वेश्चन? नहीं सर, समझ गया। एस के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो 4k+1 फॉर्म में होंगे, तो कितने होंगे? तो ये थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा इसका, मैं सिखा रहा हूँ, पहले आप भी दिमाग लगाओ। तो मैंने बोला कि इसके सारे फैक्टर्स आपके 36 फैक्टर्स हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? यस, वेरी गुड जय, वेरी गुड। वेरी गुड अमोक, सही है। नहीं यार आशुतोष, ये नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा सर इससे। एक बार क्वेश्चन बता दो। ओके, ये लो क्वेश्चन। धृति सही है, वेरी गुड। हरी ऐसे मत लिखो यार, थोड़ा अच्छे फॉर्म में और लिख सकते हो। गार्गी सही है, और OCP-JC1 वो सही है सर, दैट इज फोर्थ नॉट थर्ड। हाँ वो ठीक है, कर लो। आसमी सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने अच्छे से कैच किया, मतलब बहुत ही बढ़िया आ रहा है। प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे यार, ये तो बहुत घमासान हो रहा है। ये रहे तुम्हारे सारे के सारे फैक्टर्स, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू राइट द आंसर? सर 1 मिनट सर। ओके, सोच लो। फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर लास्ट तक, इन सबका प्रोडक्ट। वेरी गुड ईशान, सही है। अंशु भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड ध्रुव। अर्जुन थोड़ा सा गलत लिखा है, वो रेस 2 होगा। हाँ निशिम सही था यार, ऐसे मत लिख यार शार्विल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऐसे फॉर्मेट में। बोलो क्या करें? ये रहे तुम्हारे सारे फैक्टर्स, ऐसे करके मैंने सारे 36 फैक्टर लिख दिए। इन सबका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 900 इंटू 1800, इन सबका प्रोडक्ट कैसे लिखूं मैं? हाउ डू आई राइट दिस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म? ऐसा भी नहीं है कि ये सारे हैं, मतलब बीच में सारे नहीं है, ऐसा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट नहीं है कि 1800 फैक्टोरियल लिख के आ गए। बीच में नंबर्स मिसिंग होंगे, बीच में नंबर्स मिसिंग होंगे। दिखा बच्चों को? इफ यू वर टू मल्टीप्लाई देम, थोड़ा सा सर 1800 इंटू पावर आ जाएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना होता है? 1800। सेकंड इंटू सेकंड लास्ट क्या होता है? 1800। थर्ड इंटू थर्ड लास्ट क्या होता है? 1800। तो कितने बच्चों ने समझा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फर्स्ट और सेकंड। हाँ सो मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से किया था। बोलो। तो मैंने 2⁻A 3⁻B मतलब जनरल फॉर्म में लिखा सबसे पहले, और फिर सब मतलब मल्टीप्लाई करे तो पावर्स ऐड ही हो गए ना, मतलब। हाँ सर मैंने भी वही। नहीं 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 नहीं, अरे जैसे 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा? 2 का स्क्वायर कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा 2 का स्क्वायर।
मतलब समझ रहे हो कैसे? यहाँ पे 2 स्क्वायर फिक्स कर दिया, 3 की कोई सी भी पावर, 5 की भी कोई सी पावर। बात समझ रहे हो? सर तो गड़बड़ हो गई ना। 2 का क्यूब भी 9 बार आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे करना ज्यादा फाइट है। अगर तुमने ये कर दिया तो ये गलत हो गया ना। 2 की पावर समेशन है इंटू 3 की पावर समेशन भी, यही किया क्या? ये सर गलत है मैं यही जा रहा था करने। ना, बट ये गलत हो गया ना। सर ऐसे कर सकते हैं ना कि 2 की पावर 0 9 टाइम्स आएगा, मतलब वो हाँ फिर 2 की पावर 1 9 टाइम्स आएगा, तो वैसे ही हाँ 2 सर मैं पावर वो बोल रहा था, 0 सॉरी तो into मैं 9 वैसे plus करोगे 1 तो into ठीक है, 9 नहीं plus तो 2 ठीक मैं है, वैसे बोला था तो पहले ठीक है, फिर तो भी ठीक, तो डिफरेंस। यही हो गया, तो यही हो गया, तो फिर ठीक है कि 2 रेज टू 0 9 टाइम्स आ रहा है, तो 0 into 9 प्लस 2 रेज टू 1 भी 9 टाइम्स आ रहा है, प्लस 2 रेज टू 2 भी 9 टाइम्स आ रहा है, प्लस 2 रेज टू 3 भी 9 टाइम्स आ रहा है। तो 2 का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया बोलो? 2 पावर 54। हाँ 2 की पावर 64। समझ गए हाँ मेरी सर बात? यही सर। हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। अगर सर 2 ये की पावर, सेकंड मेथड क्या है, समझा नहीं, मतलब ये लोग अरे सिंपल, उसने बोला कि सर आपका कोई सा भी फैक्टर इवेंचुअली इसी फॉर्मेट में है ना, तो आप यस ये कर लो कि 2 तो जब सबको प्रोडक्ट करूंगा तो 2 का एक सिंगल पावर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे देखना है 2 की पावर 0 कितनी बार आ रहा होगा। 2 की पावर 0 कितनी बार आ रहा होगा? 9 टाइम्स, है ना। 2 की पावर 1 कितनी बार आ रहा होगा? 2 की पावर 1 वाले कितने नंबर्स होंगे? 2 की पावर 1 वाले कितने नंबर्स होंगे? 9 नंबर्स होंगे ना, कि ये वाला फिक्स हो गया, इसमें बी अच्छा और अच्छा, सी को समझ 3 गया, into 3। ओके समझ तो गया, वैसे गॉट। टाइप का कर रहा था, वैसे टाइप का उसने बताया, सर तो ये वो वही सेकंड बात हो गई। मेथड अभी भी नहीं समझा। छोड़ दे, छोड़ दे, सबसे अच्छा मेथड वही है। आगे किसी ने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचा है तो सोचने दो। सर थोड़ा क्वेश्चंस दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट आया नहीं बड़ा। ओके सर, थैंक। वैसे इसको भी जनरलाइज कर सकते हो, पता हो, इसको भी जनरलाइज कर सकते हो। इफ n has total number of factors, if n has total number of factors small n, जैसे कि यहाँ पे मेरे स्मॉल n क्या आया था 36 और कैपिटल n क्या था 1800, therefore प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा हमेशा? जल्दी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इसको भी जनरलाइज कर सकते हो और ये सही है। किसी सर को नॉट ऑलवेज राइट। यस इट इज ऑलवेज। मुझको पता है सर तू क्या बोलने वाला है। हाँ इफ n इज ऑड ना। हाँ सर स्क्वायर होगा तो। एक काम कर, सोच, हाँ n ऑड तभी हो सकता है जब कैपिटल n खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ सर तो उस केस में नहीं होता ना। नहीं नहीं, उस केस में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैसे सर, समझो 9 है नंबर, तो 3 एक ही टाइम आएगा ना उसके फैक्टर में, 2 टाइम नहीं आएगा ना। तो फिर उसका तो प्रोडक्ट सही है ना। तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 3 एंड 9, हाँ है ना। हाँ तो मैंने बोला 9 की पावर अच्छा 3 ओके, by 2, 3/2 ओके समझा सर। हाँ तो सही तो है, वो फिट है, वो प्रॉपर हाँ फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर। बोलो। तो उसने भी क्या पूछा, मतलब समझा नहीं, मतलब बीच का टर्म स्क्वायर हो जाएगा ये समझा, तो मतलब और में भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। वो उसने क्या पूछा वो नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ये किसी भी कैपिटल n के लिए सही है अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर स्मॉल n आपको पता है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमेशा कैपिटल n रेज टू n by 2 ही होगा, इवन इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोल रहा था कि सर अगर आपका जो स्मॉल n है अगर वो ऑड निकला तो इसकी पावर, उसका मतलब है ऑड की बाय 2, तो ये तो एक तरीके से रूट n की हाँ पावर सर ऑड हो गया ये ना। तो अजीब हो गया। यस यस हाँ यस, तो वो इरेशनल नहीं है रूट n, ये स्मॉल n ऑड कब हो सकता है? जब कैपिटल n परफेक्ट स्क्वायर है। देख ये नंबर ऑड कब होगा? ये प्रोडक्ट ऑड तभी हो सकता है जब a1 a2 a3 an सब इवन हो। ये नंबर हाँ तभी पूरा प्रोडक्ट ऑड तभी हो हाँ सकता है यस जब सब ऑड हो। यस और चलो a1 प्रॉब्लम। a2 a3 an सब इवन है, इसका मतलब है नंबर परफेक्ट स्क्वायर था, तो वो हाँ सही हाँ है, कोई बराबर, प्रॉब्लम यस नहीं है। यस समझा। चलो फिफ्थ वाला बोलो। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सर आप एक टाइम आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, लाइक शुड आई वो सेंड मेरे इट को ऑन चैट? एग्जैक्ट, हाँ ये सही है, ब्रायन सही है, आई थिंक अशोक ये भी सही है। मानवी एक सेकंड चेक करता हूं।
नहीं 155 नहीं आएगा शायद अशोक। आई थिंक मानवी योर्स इज करेक्ट। 15 इंटू 31 इंटू 13 इज करेक्ट। नहीं यार 50, हाँ नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अशोक थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पर। सारे फैक्टर्स का सम कैसे बनाओगे? सारे फैक्टर्स का सम कैसे बनाओगे? तुम तो मुझे यही बताओ। 2 मिनट देंगे। ओके ओके ओके। बोलो। एक मिनट और दो ना प्लीज। 31, हाँ अशोक अब सही है, करेक्ट। तूने अप टू 5 क्यूब ले लिया होगा इसलिए। सर मेरा तो अभी भी गलत आ रहा है। देखो ऐसे सोचो, आपको सब कुछ पहले से नहीं पता होगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 2⁻0 3⁻0 है तो इसके साथ क्या क्या आ सकता है बताओ? इसी की बात कर रहा हूं मैं। नहीं सारे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं ना। 5:1 5:2। वेरी गुड। कितने बच्चों को ये समझा? सॉरी, है ना? प्लस जब मैं सारे 36 फैक्टर्स को लिखूंगा तो सारे 36 फैक्टर्स में कुछ कुछ कॉमन निकाल के लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्या लेता हूं? 2⁻0 3⁻1 वाले जो फैक्टर्स होंगे उन सब का सम। बोलो सर 5:2 2 बार। अरे वो भावनाओं को समझो यार, वो अच्छा हाँ सर ठीक। कितने बच्चों को समझा? ये बात हो गई। यस सर। ऐसे करते जाओ, चलेगा? तो कितने बच्चों को समझा? लास्ट आपका क्या बन चुका होगा? लास्ट आपका क्या बन चुका होगा? तो 2⁴ इनफैक्ट एक पूरा लिख देता हूँ, एक पूरा लिख देता हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको ये भी समझ आए कि मैं कहाँ से ये लेके आ रहा हूँ। मैं कहाँ से, जो फाइनल स्टेप है वो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। और 2⁻0 3⁻3 5⁻0 5⁻1 5⁻2 इन सबको मैंने लिखा जिसमें 2 की पावर 0 थी। 2 तक ही होगा ना? 3 क्यों? अच्छा 3⁻2 तक ही है क्या? ओके सॉरी। यस सर। कितने बच्चों को समझा? इन सब में से भी कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा बोलो? सर 5 आप एक को फिक्स कर रहे हो बाकी कितने दोनों बच्चों को को हाँ हाँ बोलो बोलो। तो बेसिकली आप एक को फिक्स कर रहे हो बाकी दोनों का सम टाइप लिख रहे हाँ हो। सम ही नहीं करना ना। तो कितने बच्चों को समझ? ये फैक्टर्स कॉमन आ रहा है एक तरीके से, बोलो। यस सर। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। नोटिस दिस। तो मुझे बताओ नेक्स्ट कहां से स्टार्ट करूंगा? तो 2 का जीपी प्लस 5 का जीपी। कितने बच्चों को समझा? सेम टू सेम जब मैं 2 की पावर 1 रखता तो वापस से ये टर्म्स बनाते तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये टाइप का बन जाता। यस सर। समझ आ रहा है? तो कितने बच्चों को दिख रहा पूरा क्या लिख सकते हैं? 2 जीपी प्लस 5 जीपी प्लस 3 जीपी। वेरी गुड। कंप्लीट क्या हो जाएगा? ये रहा। और इसको अब मैं अलग तरीके से समझा देता हूँ। ये लिटरली मैंने मैनुअल एडिशन कर दिया। ये लिटरली मैंने मैनुअली ऐड कर दिया और आपको जस्टिफाई कर दिया। अब आपको उसको उल्टे में भी सोच सकते थे, विच वुड हैव बीन फास्टर। अब देखो फैक्टर्स का सम चाहिए, फैक्टर्स का सम चाहिए, तो आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद दिस प्रोडक्ट। अब देखो फैक्टर्स कैसे बनते हैं। आप 2 की एक पावर सिलेक्ट करो, 3 की एक पावर सिलेक्ट करो और 5 की एक पावर सिलेक्ट करो। कितने बच्चों को समझा कि ये वाला जो ब्रैकेट्स हैं इसमें एक इसका टर्म एक इसका टर्म एक इसका टर्म कंबाइन होता है ना? बोलो। तो एक बार 2 की पावर 0 लिया, एक बार 3 की पावर 0 लिया, एक बार 5 की पावर 0 लिया, तो ये वाला टर्म बन गया अपना। प्लस 2 की पावर 0 3 की पावर 0 5 की पावर 1, तो दूसरा फैक्टर भी आ गया। तो कितने बच्चों में जब सबको मल्टीप्लाई करके ओपन करके लूंगा तो सारे फैक्टर्स का सम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस। बस खत्म, खत्म। यही आंसर था। दैट वाज इट। जनरलाइज कर सकते हैं कि हर एक Yes. पावर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। यस यस यस। जनरलाइज भी लिख देता हूँ ना, जनरलाइज फॉर्म। तुम ही बता दो इनफैक्ट। वैसे ये कितना बन रहा है? दिस इज 15 ना, एंड दिस इज 9 + 3 ये 13 और ये 31। ये आंसर है। जनरलाइजेशन बताओ। अगर तुम्हारा नंबर है P1 raised to A1 P2 raised to A2 ... Pn raised to n,
तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स का जनरलाइजेशन बोलो So भाई। product of GP इसका sum. प्रोडक्ट ऑफ जीपी ऑफ कितने बच्चों P1 समझ रहा है? P1 1 प्लस P1 प्लस P2 का स्क्वायर डॉट 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 सॉरी P2 का स्क्वायर नहीं, P1 का स्क्वायर डॉट 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 P1 रेज टू A1, है ना इनटू। Yes, इसको sir. मैं इनफैक्ट जीपी का फॉर्मूला लगा के लिख देता हूँ ना यार, P1 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन P1 -1 इनटू इन सब का सम क्या हो जाएगा, P2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन P2। जीपी का सम लगा के लिख देते हैं ना यार, काय को पूरा पूरा लिखना। बोलो, ये हो जाएगा जनरलाइज, चलेगा? तो अशोक उसका आंसर बताओ, अशोक उसका आंसर So बताओ। which question like वो अशोक किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, क्वेश्चन 2 का आंसर दे रहा था 4k प्लस question 2 कौन सा like बता सकते हैं? अच्छा वो दे सकते। और सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स कैसा आएगा जल्दी बताओ फिर, मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया ये। सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स, अगर आपको हर फैक्टर इवन ही चाहिए तो व्हाट डू यू नीड टू इंश्योर? सर 2 रेज़ टू 0 निकाल 2 देंगे रेज़ टू 0 को निकाल दो। वेरी गुड वेरी गुड। कितने 2 बच्चों रेज़ टू समझा? 1 प्लस 2 रेज़ टू 2 प्लस 2 रेज़ टू 3। वेरी गुड। अब जब भी आप इनको प्रोडक्ट करोगे तो हर फैक्टर में मिनिमम 2 का एक पावर तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो। अब इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्या आंसर है इसका? तो कितना बन रहा है 14 इंटू 13 इंटू 31, ये आंसर है। अब कोई भी आपको ये बना सकता है कि द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 25 उनका सम, द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 25 उनका सम, द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय। तो कितने बच्चों समझा? इन दोनों को कटा के बाकी सब ले लेंगे, है ना? हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड फाइंड देयर सम। हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6? 3 रेज़ टू 0 निकाल देंगे, मिनिमम 2 2 रेज़ टू 0 और 3 रेज़ टू 0 को निकालेंगे। तो इसके पास 3 ऑप्शंस, इसके पास 2 ऑप्शंस और इसके पास भी 3 ऑप्शंस, तो इतने फैक्टर्स डिविजिबल बाय 6 होंगे, है ना? यस सर। और उनका सम निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? अगर डिविजिबल बाय 6 मांगा है तो कितने बच्चों को समझा ये हो गया? यस। हाँ, तो ऐसे कुछ भी वेरिएशन लेके आ सकते हैं। आर यू फॉलोइंग दिस अच्छे से? यस सर। Yes. चलो लिख लो इसको। So can you show the second question for a second? ये रहा क्वेश्चन 2। Done sir. तो थोड़ा सा सर ऊपर फोर्थ पार्ट था। ओके 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 श्योर। फोर्थ पार्ट छापना था, ओके। अच्छा ये फोर्थ ही था और ये फिफ्थ था। तो जनरलाइज स्टेटमेंट दिखाएंगे एन वाला, ये सर उसके ऊपर ये। हाँ सर यस बस। ओके नहीं यार 201025 कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप जनरलाइज भी कर लो, नहीं तो मेथड इज फाइन। एक बार दिमाग अपने आप खुल जाता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके सर। स्क्रॉल डाउन प्लीज सर। ओके अरे हैंग हो गया। सो एक सेकंड, क्वेश्चन के पेज पर जाएंगे। कौन से वाले पेज पे? क्वेश्चंस। इसको करने का एकदम मैनुअल काउंटिंग से बेटर तरीका होना चाहिए बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसको मैनुअल काउंटिंग से करने का मैनुअल से तो बेटर तरीका होना चाहिए। बहुत फाइट हो जाएगी नहीं तो। सर आप इसके लिए टाइम दे सकते हैं? मैं देता हूँ ना, 4 मिनट देता हूँ, 4 से 5 मिनट। आप सॉल्व भी मत करो, मुझे आइडिया ही समझा दो तो बहुत है। आप सॉल्व भी मत करो, मुझे आइडिया दे दो। सर इसमें मॉड वाला चक्कर होगा। क्या बोल रहे हो सर? वो मॉड लाइक नंबर चेंज होता है नहीं, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पे बेस्ड में क्वेश्चन बना के दे ही नहीं सकता आपको। नहीं, उसको बिना उससे भी हो सकता है। यस सर। अरे ऑब्वियसली क्या बोल रहा है वो समझा नहीं।
अरे वो ओलंपियाड में वो जो रहता है ना मॉड वाला यार, जिससे रिमाइंडर फीमेंडर निकालते हैं और वो सब करते सो हैं, तो 1 उससे तो mod 4 से आंसर। आएगा ना? सॉरी। सो 4k + 1 है तो 1 mod 4। हाँ, बट मैं वो जब आते ही नहीं है तो वो क्यों करवाऊं? मैं आपको पूछ रहा हूँ समथिंग विच इज जेई मेथड, आई कांट डिस्कस समथिंग विच इज नॉन जेई मेथड। ओके सर। नॉन जेई मेथड से भी सोचना आना चाहिए, तो मैं आपको सॉल्व भी नॉन जेई मेथड से करूंगा। नो, नॉट एनी नंबर मानवी, नॉट जस्ट एनीथिंग। जैसे 7 × 5 बन रहा है मानवी, तो 7 × 5 इज 35। तो टेक्निकली ये कितना बन रहा है? 4k माइनस हो गया ये, है ना? तो जस्ट 2 की पावर एक्सक्लूड करना इज नॉट द करेक्ट आइडिया। जस्ट 2 की पावर्स को हटा देना इज नॉट द करेक्ट थिंग। तो फिर आंसर, चलो इफ यू आर गोइंग दिस वे देन गो फॉर फाइनल आंसर, सोच के बताओ। सर एक स्ली डाउट है। बोलो बोलो। k belongs to whole number, what k? अबे ऑब्वियसली 4k + 1 में मतलब k belongs to whole number, yes। सर आप किसी को 7 × 5 का कुछ बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे समझ नहीं आया। कुछ नहीं, वो हमारे आपस का डिस्कशन था, उसका डाउट था, वो क्लियर कर रहा था, नथिंग। उसने बोला कि सर 2 की पावर्स हटा दो, तो बचे हुए जो भी बनेंगे वो सबके सब 4k + 1 फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं है, नो। 20 फैक्टर्स, लेट्स सी जय, देखते हैं। सर ये तो समझ गया सर, पर लेकिन इसके आगे क्या करें? आइडियाज बच्चों, शेयर योर आइडियाज राइट नाउ। शेयर योर आइडियाज। 4 - 1 की पावर क्या लिख सकता हूं इसको? So 4 का कोई फैक्टर, लाइक 4 का मल्टीपल -1। बोलो। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर लगता तो कितने बच्चों ने समझा? एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, एवरीथिंग वुड हैव बीन अ मल्टीपल ऑफ 4, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट वाला बोलो। 4 + 1 ये क्या बन जाएगा हमेशा? 4i2 + 1 है ना? +1 की पावर 20 + 1। नेक्स्ट बोलो इसका एक्सपेंशन। तो 4i3 -1 to the power c। अब इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल कंक्लूजन बताओ, सम अप बताओ। इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या -1 / a + c। वेरी गुड, कितने बच्चों को समझा? बोलो। यस सर। मुझे क्या चाहिए? वी वांट व्हाट? a + c = even। वेरी गुड, a + c even। कितने तरीके से a और c इवन हो सकते हैं? चलो a के ऑप्शंस लिख देता हूं, काउंट ही कर लेते हैं। एक क्या था क्वेश्चन, क्या था ओरिजिनली? 2 3 3 4 2 3 3 4 2 था ना? तो 3 3 नहीं 4 समझा 2, आपने क्या किया। एक सेकंड हो गया, 3 3 4 2।
तो 3 के ए के पास क्या क्या हो सकता था? 3 3 4 2। कौन सा पार्ट नहीं समझा? सॉरी सर बट पूरा। क्या नहीं समझा? थोड़ा पढ़ के तो बता कम से कम। सर वो एफ को आपने लिखा कैसे? फैक्टर है ना इस नंबर का, तो इस नंबर का फैक्टर क्या होगा? इस नंबर का फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर तो आ नहीं सकती। द मिनट 2 का पावर आ गया इसका मतलब नंबर इवन हो गया, तो 4 के प्लस 1 हो ही नहीं सकता। यस सर। तो पहले मैंने बोला कि नॉन इवन वाले फैक्टर्स ऐसे फॉर्मेट में होंगे। फिर उसके बाद 3 को लिखा 4 - 1, 5 को 4 + 1 और 7 को 8 - 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन प्रीटी ऑब्वियस। नहीं सर एक बार बता दो ना। अरे यार क्या बोल रहा है भाई, क्या कर रहा है? 1 + x⁻n जब एक्सपेंड करता है तो खाली फर्स्ट टर्म होता है जिसमें तेरा x नहीं आता, बाकी सब में तो x के मल्टीपल्स आते हैं ना। तो हाँ 4 सर। - 1 को जब एक्सपेंड करूंगा तो सारे टर्म्स में 4 का पावर आएगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो लिख तो दिया मैंने 4 का और आपने मल्टीपल वो प्लस लास्ट टर्म। आई मतलब वो 4 कॉमन लिया ना बाकी सबसे? वेयर? नहीं नहीं, आपने 4 × I1 लिया और बाकी सब टर्म्स जिसमें 4 का अरे मल्टीपल है तो भाई 4 इसका बार आता है ना। एक्सपेंशन नहीं आता क्या? क्या यार? नहीं सर वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये टर्म्स हो जाएंगे तेरे 4 तक और एक लास्ट टर्म बचता है -1 यस सर, यस ⁻n। सर, तो इन सबको कलेक्टिवली 4i लिख दिया। यस सर वही। बोलो नेक्स्ट। हाँ सर फिर समझा। कितने बच्चों समझा कि आपके हिसाब से a + c1 होना चाहिए? तो a + c1 कितने तरीके से हो सकता है बोलो? a मतलब 3 की पावर्स, तो 3 की पावर्स क्या क्या अलाउड थी? 0 1 2 3। b मतलब 5 की पावर्स, तो 0 1 2 4, 0 1 2 3 4। और c मतलब 7 की पावर, 0 1 2। तो a और c इवन कितने तरीके से हो सकते हैं? 0 + 0 या 0 + 2। तो दो केसेस ये हो गए। 1 + 1, 2 + 0, 2 + 2, 3 + 1। तो कितने केसेस बन रहे हैं? 6 ways in which a + c can be even, yes or no? और b के पास कितने ऑप्शन है? b could have been anything, b could have been anything, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो यहाँ पे मैंने टेक्निकली मुझे ये लिखना चाहिए ताकि समझ आए। तो b could have been anything, नहीं ये गलत लिखा, सॉरी, ये सही था। तो वेयर b can be anything, b को आप कुछ भी डालो, ये हमेशा a और c पे डिपेंड करेगा। तो b को सिलेक्ट करने के लिए 5 वेज हैं। तो आंसर कितना हो गया? कितने तरीके से 4k + 1 बनेगा? a 5 × + c 1। तो 5 × 6 मतलब 30 वेज। 30 30 फैक्टर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 4k + 1। ठीक है सर a + c इवन काउंटिंग से कैसे करेंगे? मतलब ये तो आपने केसेस ही लिख दिए थे ना 6 नहीं वेज। यार, वो तो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा ना। मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम करके दिया कि जो सॉल्वेबल हो। अगर आप इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं यार, मैं जनरलाइज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही वेरी स्पेसिफिक है। 4k + 1 बोला है आपने। यू आस्क्ड द क्वेश्चन एज 4k + 1। सर मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक a + c को तो आपने निकाल दिया काउंटिंग करके ही ना, मतलब केसेस को अलग अलग। हाँ काउंट ही करा ना। यस 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 ऑफ कोर्स। सर अगर 0 हमें 0 NPR यूज करना होता तो कैसे करते? मतलब a + c नहीं ना, हाउ डू यू इंश्योर एनपीआर में कि इवन हो जाए? और एनपीआर वैसे परम्यूटेशन होता है, एनपीआर तो यूं भी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा हाँ ओके समझ गया, सॉरी। ये तो काउंट ही करना था। ऑफ कोर्स यू हैव टू काउंट दिस। ओके सर ओके। ठीक है, समझा बच्चों को? तो ये काफी अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन है। मेरे को कहीं तो ऐसे ही दिख गया था तो मैंने आपको दे दिया। यूजुअली ये वाला क्वेश्चन आप वो रिमाइंडर वाली थ्योरी से ही करते हैं। ओके सर उस वाले से आगे प्रोसीड कैसे करेंगे एक बार बताएंगे? किससे? रिमाइंडर मे बी सम अदर टाइम। नहीं यार, मेरे को अभी पीएनसी अपना वाला पढ़ाना है, जी वाला तो मैं वही करूंगा। ओके सर। वो सिलेबस में नहीं है अपन, तो अपन ऐसे पूरी जनरल क्लास का ऐसे टाइम नहीं चढ़ा सकते। तो क्या बोल रहा था मैं? दिस हाँ बाइनोमियल वाला रिमाइंडर बोलो जिसमें हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा। अरे वही वो बाइनोमियल वाला रेंडम ही वो मॉड वाले थ्योरम बन जाती है वो सब।
जो ये ओलंपियाड नंबर में सीखा थ्योरी। जाता है यार, नंबर थ्योरी हो गया, वही रिमाइंडर ही है वो भी, बट उसके लिए उसकी फिर थ्योरम और वो सब एक्सपैंड कर देते हैं चीजें, वो सब अपने कोई काम करनी है, तो वो सब में जाने का पॉइंट ही नहीं है। दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा और इससे आइडिया पकड़ना। द लेटर्स ऑफ मदर, तो कितने लेटर्स हैं? 6 आर अरेंज्ड, ठीक है, तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 720 अरेंजमेंट्स, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, यस 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, ओके, देयर विल बी टोटल 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड 720 अरेंजमेंट्स। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, फ्रेम क्या हो रहा है? नाउ these 720 words are arranged अल्फाबेटिकली बोलूं कि डिक्शनरी फॉर्मेट में बोल दूं? चलो, इन डिक्शनरी फॉर्मेट these 720 words are arranged in dictionary format. समझ रहे हो? Therefore So find alphabetically wise ना? alphabetically, yes. Find position of the word mother in it, the word mother itself in it. तो मैंने 720 वर्ड्स की एक डिक्शनरी बनाई, और डिक्शनरी फॉर्मेट तो सबको पता है अल्फाबेटिकल होता है, तो अल्फाबेटिकली अगर मैंने स्टार्टिंग से लेकर सबको अरेंज करा, तो बीच में कहीं पे मदर वाला वर्ड आ रहा होगा, तो मदर वाले का पोजीशन बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन। लेट्स सी, अब मैं चाहता हूं कि आप पहले ट्राई करो। आई वांट यू टू क्रॉनिकली नहीं, क्रोनोलॉजिकली क्या होता है बे? क्रोनोलॉजिकली नहीं, डिक्शनरी फॉर्मेट। डिक्शनरी फॉर्मेट मतलब अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। तो इस कॉन्सेप्ट पे लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। ये तो हो गया डिक्शनरी फॉर्मेट, बट और कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं अच्छे से। पीएनसी की बुकलेट तो मिले, बुकलेट में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। पीएनसी का सॉफ्ट कॉपी है अपने पास? यूनिट्स एंड फाइनली कंबाइनिंग इट, ट्राई करके देखो अगर लग रहा है तो। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, केवल नहीं, अल्फाबेटिकल कैसे इंश्योर करोगे, वो बड़ी बात है। हाउ विल यू इंश्योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बुकलेट मिल जा मेरे भाई, तो मैं आपको थोड़ा से मार्क करके दे दूं क्वेश्चन। मेरा यस करेक्ट, 201359 करेक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी बता देता हूँ, और कौन सा इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ। इसके इन चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना बच्चों, इसके इन चैप्टर एक्सरसाइज को अंडर एस्टिमेट मत करना, डिसेंट है, डिसेंट लेवल से स्टार्ट करा है इसने। ऐसे में तो दिख ही नहीं रहा चैप्टर है। सर जी लेक्चर कितने बजे तक है? 2 o'clock, मतलब वैसे 5 मिनट और ये क्वेश्चन करके मैं छोड़ देता हूँ, आप चिल मारो। इन चैप्टर 1 सारे कर सकते हो एक्चुअली में, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। 309 की 310, मुझे 31 नहीं 309 सही है आई थिंक।
एक सेकंड रुको ना सर, हो रहा है सर, एक सेकंड। करो 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 अल्फाबेटिकल मतलब समझ गया ना। देखो वर्ड्स में जो जो लेटर दिए उन्हीं को यूज करना है। तो इनका रिलेटिव ऑर्डर तो आई होप सबने मार्क कर दिया हो कि सबसे पहले जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ई से स्टार्ट होगा, है ना? हाँ सर वैसे ही करना Yes, है। sir. फिर e into Sir, 5 answer 5 factorial 309. 5 factorial. Sir, is the answer 309? I think 309 is 309 30। Can you do 3 minutes wait now? हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो। मैं तो तब से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कि आपको और क्या क्या करा सकता हूँ मैं। तो ये परम्यूटेशन पे ही कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब बना रहा हूँ मैं। 331। हरी रुक जा, फिर हरी कर लेते हैं, अपन वेट कर लेते हैं। हरी 2 मिनट रुक जा, अपन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी लोग ट्राई कर लो। पीएनसीआर हर्ष थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है यार, बाइनोमियल से थोड़ा सा बड़ा है। सर प्रोबेबिलिटी कितने चैप्टर लेक्चर्स का है लगभग? प्रोबेबिलिटी थोड़ा छोटा है, आई थिंक 6 लेक्चर में हो जाना चाहिए। और पीएनसी मेरे हिसाब से 9 लेक्चर, प्रोवाइडेड मैं सिलेबस की बाहर की चीजें ना पढ़ाऊं। ओके सर। बट अपना काइंड ऑफ 3rd लेक्चर तो आज ही हो गया, कॉम्बिनेशन में भी 1-1.5 लेक्चर लगेंगे। सूर्य मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है यार। सर इसका आंसर क्या है? यार मेरे को एक्चुअली नहीं पता, मेरे को करना पड़ेगा। चलो बता ही दो तुम लोग, कॉन्सेप्ट ही अगर थोड़ा सा फिगर आउट कर लियो तो कैलकुलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम लोग एक काम करो, कॉन्सेप्ट सोच लो, कॉन्सेप्ट चमक गया तो कैलकुलेशन मेरे पे छोड़ दो। समझ गया बट वो तो आ गया। B01 सर वही मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके n फैक्टोरियल पहले लगाते से हैं। पहले E को फर्स्ट बस। पोजीशन पे रख के सारे वेरी नंबर गुड। लेटर्स निकालो, फिर ये तो H समझा ना कि स्टार्टिंग विथ ई, यस स्टार्टिंग विथ ई हमेशा m के ऊपर ही होगा पहले। तो तुम ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन रहे हैं? 5 फैक्टोरियल। ये 120 वर्ड सब m के पहले होंगे, n के पहले, है ना? यस। नेक्स्ट बोलो। H से स्टार्ट तो होना फिर H के साथ तो और h से स्टार्ट होने वाले भी कितने वर्ड्स हैं? 5 factorial. सब m के ऊपर होंगे। नेक्स्ट बोलो। So is the answer 309? आंसर नहीं पता, सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये सही है? गलत है। सर ये गलत है। गलत है। क्यों? सर m फैक्टोरियल क्यों लिया आपने? m का तो नहीं लेना ना। अगर आपने m का 5 फैक्टोरियल ले लिया इसका मतलब है आपने m खत्म कर दिया। Yes. अबे बट मदर m खत्म नहीं करना है, वो तो खत्म हो गया तो मदर तो बीच में कहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, m के सारे नहीं लेना। रुको रुको रुको, तो फिर m से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला क्या होगा? तो फिर E लेना 4 कितने बच्चों फैक्टोरियल। समझा? me से स्टार्ट होने वाला mo के पहले होगा, है ना? कितने बनेंगे me से? तो ऐसे 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। और फिर mh me के बाद क्या बनेंगे? MH के 4 फैक्टोरियल। mh के भी 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट फिर mor MOE की 3 फैक्टोरियल, वैसे करते जाएंगे। mr क्या क्या है? नहीं o आएगा ना पहले। सॉरी गलत सॉरी, m आएगा। तो mo के 4 फैक्टोरियल कर दूं? नहीं सर। नहीं सर। 4 फैक्टोरियल अगर ले लिए तो इसका मतलब है मदर बीच में कहीं आ गया होगा, खत्म हो गए mo से सारे वर्ड्स, तो मदर तो बीच में कहीं होगा ना। MO के बाद भी लेना पड़ेगा। MOE हाँ MOE के कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। फिर MOH H 3 फैक्टोरियल। फिर MOR 3 फैक्टोरियल। फिर MOO फिर MOT फिक्स करें। सर रुको अभी आगे बढ़ो। अभी MOTE नहीं हो सकता। हाँ सर क्या तो सर MOT MOO क्यों नहीं होगा? MO कैसे बन सकता है? ओ तो एक ही है ना, हाँ सर। तो वो रिपीट नहीं है ना। MOTE। हाँ कितने बच्चों समझा? MOT का 3 फैक्टोरियल नॉट अलाउड। क्यों? सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा वही। तो MOT से सबसे पहला MOT होगा 2 मोटे। फैक्टोरियल। ठीक है, फिर मोटे के बाद फिर मदर आ जाएगा। मौत। MOTH। फिर ध्यान से देखोगे तो मदर यही वाला ही है, मदर ही है इसके बाद।
MOTH से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड मदर ही है, बोलो। यस सर। तो इसका फाइनल आंसर क्या है इन सब का एडिशन? कितना बन रहा है? ये हो गया 240, ये हो जाएगा 309 आएगा। 48, 309 आएगा। ये कितना बन रहा है? हाँ 18 + 3, तो आई थिंक 8 9, ठीक है 309। तो 309 किसका रैंक होगा? ठीक है बच्चों। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ME MH क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आया। अगर मैंने M से स्टार्ट करा मेरा वर्ड तो आई कैन नॉट डू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि M से स्टार्ट होने वाला 5 फैक्टोरियल ये अगर ले लिया तो M खत्म हो चुका है। M से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स कंसीडर हो गए, बट मदर तो सारे M के नहीं है बीच, यहाँ पे। तो मुझे मदर पे जाना ना, आई हैव टू अराइव एट मदर अल्फाबेटिकली। तो मैंने बोला कि M से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट नहीं करने, तो अब तो आप खत्म कर चुके हैं M को, तो बीच में कहीं मदर होगा ना, तो M से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला क्या होगा? ME, अल्फाबेटिकल ना। सर नहीं समझा। M, अबे तो तू मुझे बता तेरे मन में क्या आ रहा है? हाउ सर डू आई मतलब एक्सप्लेन आपने M तक, सर मतलब आपने M ही क्यों लिया? मतलब 5 फैक्टोरियल क्या लूं बता। इन 6 लेटर्स में से अल्फाबेटिकली क्या क्या आएगा? अल्फाबेटिकली क्या क्या आएगा? M से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? सर क्या सर क्या पूछा आपने, समझा नहीं। आई एम आस्किंग कि M से स्टार्ट हो रहा है मेरा वर्ड, तो इसका सबसे पहला वाला लेटर क्या आएगा अल्फाबेटिकली अगर लिख रहा हूं तो? इफ आई एम अरेंजिंग देम अल्फाबेटिकली, तो M से स्टार्ट होने वाला वर्ड का सबसे पहला लेटर क्या आएगा? डिक्शनरी में सबसे पहला लेटर क्या दिखेगा आपको? इफ ओनली दीज आर गिवन। तो अगर क्वेश्चन समझ गया तो लीव कर सकते हैं। तो लीव कर सकते हैं अभी। हाँ जिसका हो गया वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। बोलो किसको डाउट था भाई? सर 1C का 13 बताइए ना। E आएगा ना? यस सर। तो ME से स्टार्ट होने वाले MO के तो पहले होंगे ना। ME से जितने भी वर्ड बनाऊंगा वो सब MO के ऊपर होंगे, हाँ या ना? यस समझ गया। तो ME से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल वर्ड्स वो सब MO के ऊपर होंगे। MH से स्टार्ट होने वाले भी MO के ऊपर होंगे। फिर MO पे आया, बट MO के अगर मैंने सारे खत्म कर दिए, MO के लास्ट तक पहुंच गया मैं, तो मदर तो बीच में कहीं होगा ना। तो MO से स्टार्ट होने वाला पहला लेटर क्या होगा? E आएगा सर। बस तो फिर डॉट 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 ओके करता हूं। ठीक है चलो, तो इसी टाइप का एक और समय ये वाला 1C का 13 ये ट्राई करके आना, और बाकी होमवर्क दे दिया। आई थिंक यू शुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम, कोई बहुत ज्यादा फाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलो, आज के लिए इतना डिटरमिनेंट काफी है। मैट्रिसेस के लिए आप डाउट लेक्चर लगा सकते हो। अगर मेरे भाई मेरे हाथ में होता तो मैं अभी तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दिया होता। ये है हमारे जजमान गौतम बुद्ध के हाथ में, ये आदमी है जो टाइम टेबल सेट करता है, तुम्हें इसको बोलना पड़ेगा। ओके सर। इसको बोल दो कि सर प्लीज अरेंज अ डाउट लेक्चर, तो अरेंज कर देगा। ठीक है श्योर सर। चलो, और किसी Hello, का कुछ sir. पूछना है? हाँ बोलो। तो फिर हम लोग क्वेश्चन में पूछा था फाइंड पोजीशन ऑफ वर्ड मदर, तो फिर अभी आंसर 309 वर्ड इन द डिक्शनरी वैसा है क्या? 309 इन दिस डिक्शनरी, इन अवर डिक्शनरी, जो अपन ने 720 लेटर्स की डिक्शनरी बनाई है उसमें 309 है। ओवरऑल डिक्शनरी में थोड़ी है। हाँ यस सर, थैंक यू। हर्ष यार मेरे हिसाब से पूरे ही डिस्कस करूंगा 2B 2C तक, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 2B 2C तक पूरा करूंगा। एक्सरसाइज 3 ऑप्शनल है। तो उसका लेवल असाइनमेंट अभी नहीं करे तो चलेगा? अरे लेवल बहुत इजी है यार, मैंने उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस क्लास में कराए आपको। तो लेवल असाइनमेंट इज फेयरली इजी, उससे बेटर है बुक कर लो, और बुक के 2B तक भी कर लो। तो उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट आपको क्लास में भेजा, वो ज्यादा अच्छा है, आपके ग्रुप पे भेजा, वो ज्यादा अच्छा है। 2C और एक्सरसाइज 3 बुकलेट की छोड़ के वो असाइनमेंट कर लेना। और सर एक टाइम आप रीसेंट कर सकते हो। क्या 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 हाँ एक टाइम रीसेंट कर सकते, रीसेंट। ठीक है कर दूंगा करता हूँ। चलो टाटा। हेलो सर। सर 1 2 3 4 5 6 वाले क्वेश्चन था ना, इसमें हम सम निकाल रहे थे। हाँ उसमें किसी ने पूछा था कि रिपीटिंग वाला कर सकते हैं कि नहीं। ओके देन तो क्यों नहीं कर सकते वो? अगर हर एक डिजिट को मैं फिक्स करके देखूं तो लाइक रिपीटेड में ऐसा होता ना कि चल मतलब ही वाज सेइंग कि सर यहीं पे अगर मैं यहाँ पे 1 को फिक्स कर दिया
हाँ आप बोल रहे हो कि हम कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 को देख रहे हैं, बट इंस्टेड अगर मैं बस हर एक डिजिट का लाइक यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस और वैसे को हर एक पॉसिबल केस देख के करूँ तो रिपीटेशन नहीं होगा। पता मैंने भी वही किया ना, हर एक डिजिट प्लेस पे ही तो कंसीडर करके किया है। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे 1, हाँ बोलो बोलो बोलो। एज इन जो 10⁵ वाला जो पोजीशन आएगा हाँ। वहाँ पे पहले तो 1 और उसके ऑल पॉसिबल केसेस बाकी वाले, मतलब 1 × 5⁵ या जो भी। हाँ तो उससे मेरे को 1 का कंट्रीब्यूशन मिल गया एट दिस पोजीशन। बट प्रॉब्लम ये हो गई ना, सुन प्रॉब्लम वही बता रहा हूँ मैं तेरे को। तूने बोला यहाँ पे 1 रखा मैंने, हाँ। तो यहाँ पे कितने रख सकता हूँ मैं? यहाँ पे कुछ भी एक लेटर आ सकता है, तो 6 है ना? हाँ राइट है ना। बट अब ये भी तो मान ली यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने, ये वाला केस आएगा ना 6⁵ में। अब यहाँ पे जब 1 डाल रहा हूँ और यहाँ पे 6⁵ डाल रहा हूँ, तो सेम नंबर बन रहा है ना? एक और रिपीट करोगे सर ये वाला पॉइंट? तूने बोला यहाँ पे 1 डाला मैंने, हाँ, और हाँ. यहाँ इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने? 6⁵. हाँ नहीं बट एक्चुअली ये चल जाना चाहिए क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन तो इसी का ले रहा हूँ ना। हाँ वही सर। सो या फिर हम केसेस ले सकते हैं नंबर ऑफ वंस इन नंबर लाइक। नहीं वो छोड़ केसेस के बिना भी नहीं डायरेक्टली हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ ना। माना कि मैंने यही वाला नंबर मैंने मान ले मल्टीपल टाइम्स ले लिया, बट ये वाले नंबर की 1 डिजिट का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ लिखा है नहीं यार। बट तब भी एक सेकेंड सर, बट आप रिपीटेड टाइम वही कंसीडर कर रहे हो ना, लाइक समझो वो नंबर 3 बार आया तो आपने वो 1 3 टाइम्स ऐड किया, जबकि वो एक ही टाइम ऐड करना। नहीं कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ ना मैं। तो वापस से सोच, अगर ये वाला 1 आता और यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे इस नंबर को कंसीडर कर रहा हूँ जब मैं, तब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन तो खाली इसी का ले रहा हूँ ना, है ना? है ना? तो इसका कंट्रीब्यूशन तो यही है। तो ये जितने भी नंबर बन रहे हैं, कंट्रीब्यूशन तो इसका यही है ना। उसके बाद भले ये नंबर बाद में भी आ रहा, बट इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन तो मैं इसका ले रहा हूँ। हाँ यस सर। तो मेरे हिसाब से वो चल जाना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। यस 6⁵ की जगह 6⁵. यस लेट मी थिंक, एक बार मैं जस्ट ऐसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बट आई थिंक इट शुड वर्क। कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं ना अपन को। हाँ थैंक यू सर। ठीक है चलो। सर मैं केसेस से कर सकते, लाइक एक नंबर में एक ही टाइम 1 आ रहा है या फिर 2 टाइम 1 आ रहा है वैसे, तो उसमें फिर वो भी प्रॉब्लम होगी ना कि सर किधर आएगा वो भी हम केसेस लाइक वी कैन एनसीआर से आ जाएगा ना, वो भी किधर आएगा वो पोजीशंस की। तो 60 एक भी बार नहीं आया। 61 ... 65 66 भी, तो वो 6⁵ ही तो हो गया। अच्छा हाँ ओके समझा। तो आई थिंक आ जाना चाहिए उससे भी, वो घूम फिर के यही सब बात है। बट 60 समझो 60 नहीं बट उसका कंट्रीब्यूशन कैसे लेगा वो बता ना। 60 62 63 मतलब मैंने ये तीनों। सर जैसे इसमें केसेस लिए वैसे उसमें भी पैटर्न आ जाएगा, लाइक 2-3 केसेस लिखेंगे वैसे। हाँ तो जाएगा यस, बट वो सोच के देख ले पहले। थिंक इट थ्रू। ओके हाँ सर, पहले सोच लो आराम से। तो वरना वैसे लाइक सारे 68 नंबर्स जिसमें 2 1s है और बाकी सब 0 है, वही नंबर ऐड कर रहे हैं ना हम। कंट्रीब्यूशन जब 2 1s है, हाँ तब वी आर एडिंग ऑल। नहीं बट डिजिट प्लेस भी है ना, डिजिट प्लेस। हाँ तो ऑल नंबर्स ना, जिसमें 2 1s है और बाकी 4 चल जाएगा। इन दोनों पे 1 है तो 1 के पावर 10⁵ सारे लिख लिए। बट ये भी तो लिखना पड़ेगा कि कितनी बार 1 यहाँ पे आ रहा है। नहीं यार एक सेकेंड, 62 मतलब मैंने ये दोनों प्लेसेस सिलेक्ट करी और इस पे 1 ले लिए। नहीं यार 2 चीजों का मिक्सिंग हो रहा है। तो एक काम का सोच ले आराम से, फिर डिस्कस कर। मेरे को भी सोचने दिया, तो 2 चीज मिक्स कर रहा हूँ मैं भी, है ना, आराम से। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।